नमस्कार, मैं इसके सुमन। चलिए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं पीएच स्केल क्या होता है। देखिए पीएच स्केल के बारे में हम लोग जानते हैं कि यही होता है पीएच स्केल। इससे हम लोग क्या करते हैं, अम्ल क्षार की पता लगाते हैं कि वो अम्ल है या क्षार है। ठीक है, तो उसी का आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। चलिए पहले हम लोग इसका थ्योरी जानते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे, याद करने का ट्रिक देखेंगे, नींबू का पीएच मान कितना होता है, सिरका का कितना होता है, वो सब आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका क्या क्या है, इसका आविष्कार किसने किया है, पीएच मान होता क्या है, पीएच स्केल होता क्या है। चलिए देखिए पीएच स्केल जो है, पीएच स्केल का मतलब क्या होता है पहले हम लोग ये जानते हैं। P का मतलब होता है शक्ति, P का मतलब होता है शक्ति, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और ये स्केल ये पता लगाता है वो अम्ल है या क्षार है, या वो उसमें कोई चार्ज नहीं है, वो उदासीन है। तो देखिए पीएच स्केल का आविष्कार सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। पीएच स्केल का आविष्कार सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पीएच स्केल में वैल्यू कहां से कहां तक आता है। देखते हैं पीएच स्केल में वैल्यू, इसमें वैल्यू 0 से लेके 14 तक आता है। कहां से कहां तक आता है? 0 से लेके 14 तक। और ये जो बीच में है 7, ये बीच में जो 7 है, यहाँ पे होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। ठीक है, हम क्या बोले, पीएच स्केल में वैल्यू 0 से लेके 14 तक होता है। ठीक है, और बीच में होता है 7। यहाँ पे अगर किसी का मान आता है तो वो होता है उदासीन। ठीक है, इसके मान क्या होता है? उदासीन। अगर 7 से कम रहे वो कहलाता है अम्ल। क्या कहलाएगा? अम्ल। और 7 से अधिक होता है वो कहलाता है क्षार। ठीक है, क्या बोले, अगर 7 से कम रहे मतलब 7 से नीचे रहे वो क्या कहलाएगा? अम्ल। और 7 से ऊपर रहे वो क्या कहलाएगा? क्षार। ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ 7 पे आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? उदासीन। उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये पीएच स्केल का निकालने का फॉर्मूला है। क्या होता है? पीएच स्केल लॉग 1/+x। ठीक है, अब क्वेश्चन आती है कि सर पीएच स्केल का जो है उपयोग कहाँ होता है। तो पीएच स्केल का उपयोग होता है एल्कोहल के फैक्ट्री में, चीनी बनाने में, कागज के उद्योग में पीएच स्केल का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं पीएच स्केल का याद करने का ट्रिक। चलिए देखते हैं। पहला ट्रिक है, चलिए पहले देखते हैं कि नींबू का। ठीक है, नींबू को कैसे याद रखेंगे। ठीक, तो पहले है नींबू। एक आप लोग गाना सुने होंगे, एक गाना आता है कि एगो नेमुआ दो चार गो मिर्ची। ठीक है, क्या बोले, एगो नेमुआ दो चार गो मिर्ची। इससे हम लोग को याद रखना है, इससे हम लोग को याद क्या रखना है, एगो नेमुआ और दो चार गो मिर्ची। इसका मतलब क्या हो रहा है? एक नेमुआ दो चार गो मिर्ची मतलब 2.4। कैसे याद रखेंगे? अब सोचो कि एगो नेमुआ दो चार गो मिर्ची, लिखो 2 और 4 24। हम अभी शुरू में बताए कि पीएच स्केल में वैल्यू 0 से लेके 14 तक होता है। ठीक है, हम क्या बताए, पीएच स्केल में वैल्यू 0 से लेके 14 तक होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर लिखते हैं एगो नेमुआ दो चार गो मिर्ची तो 2.4, तो 24 तो होता नहीं है, तब कितना होगा? पॉइंट बीच में पॉइंट डाल देंगे, कितना होगा? 2.4। चलिए देखिए क्या बताएं नींबू के बारे में। ठीक है, तो नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4। ठीक है, चलिए अब नंबर 2 पे आता है सिरका। सिरका का पीएच मान कितना होता है? 3। देखिए सिरका का पीएच मान 3।
तो सिरका के लिए हम लोग याद कैसे रखेंगे? देखिए बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे सिर 3 पार्ट में बटे होते हैं, ठीक है। हम क्या बोले? सिर 3 पार्ट में बटे होते हैं। तो सिरका से का को हटा दो, का को हटा दीजिए, क्या बचा? सिर। तो सिर 3 पार्ट में बटे होते हैं, तो इससे हमको क्या याद रखना है? सिरका का पीएच मान 3, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्या आ गया? खून, आंसू, लार। क्या बोले? एक बार मेरे साथ बोल के भी देखिए, खून, आंसू, लार 7.4। क्या बोले? खून, आंसू, लार और 7.4। ये क्या हो गया? ये खून का भी होता है 7.4, आंसू का भी 7.4 और लार का भी 7.4, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये होता है मानव मूत्र, ठीक है। आप लोग हंसिएगा नहीं, मानव मूत्र। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? जब आप लोग ट्रेन पे चढ़ने जाते हैं, तो ट्रेन पे जब चढ़ने जाते हैं तो स्टेशन घुसने से पहले जैसे घुसते तो बोलते हैं छी कितना महकता है। तो जब छी बोलते हैं तो छी से क्या याद रखना है? 6। क्या बोले? छी से क्या याद रखना है? 6। तो मानव मूत्र का पीएच मान कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है दूध। नंबर 7 पे आता है दूध। तो आप लोग देखते होंगे जब कहीं अखेड़ा सब होता है, वो पहलवान मोटा एकदम तगड़ा तगड़ा आता है, तो वो लोग कैसे उतना मोटा होता है? दूध पी के। वो क्या बोलता है? आज हम दूध पी के जा रहे हैं और छक्का छुड़ा देंगे, ठीक है। क्या बोले? बोलता है दूध पी के जाके छक्का छुड़ा देंगे। तो छक्का छुड़ा देना, ठीक है। तो छक्का छुड़ाने का मतलब हो गया छक्का छुड़ा देना। तो 6.6 हम क्या बोले? छक्का छुड़ा देना, तो 6.6, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, नंबर 7 पे आता है शराब, ठीक है। नंबर 7 पे क्या आ रहा है? शराब। देखिए सॉरी 8 पे, नंबर 8 पे है शराब। तो शराब को कैसे याद रखेंगे? उसका भी एक ट्रिक है। देखिए जब शराब पीने कोई जाता है, किसी से झगड़ा करके अकेले तो पीने नहीं जाएगा, पीने जाएगा कम से कम 2, 4, 5 बहुत जा सकता है, लेकिन पीने के लिए कम से कम 2 आदमी चाहिए, ठीक है। तो देखिए जब 2 आदमी पीने के लिए जाएगा ना, तो गिलास कुछ इस प्रकार से होता है, जरा ध्यान दीजिए, गिलास कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। और ये गिलास क्या करता है? वो लोग बैठ के जब पीने लगेगा ना, एक बार बोलता है केस, ये जो गिलासवा सटाता है ना, तो इसको थोड़ा सा देखिए इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से बन रहा है गिलास, क्या देखिए, तो देखिए इस प्रकार से गिलास बन रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये कितना गिलास सटा रहा है? 2, ठीक है। और कितना बन रहा है सटाने के बाद? 8। तो आप लोग बच्चों, आप लोग को पहले भी बता दिए कि पीएच स्केल में वैल्यू 0 से लेके 14 तक होता है, इससे अधिक होता नहीं है, ठीक है। तो 28 तो होता नहीं है, तब इसमें क्या करना है? बीच में डालना है पॉइंट। तो कितना आ गया हमारा? 2.8। तो हम कैसे याद रखें? शराब का पीएच मान 2.8 कैसे याद रखें? 2 आदमी गया शराब पीने के लिए, वो दोनों क्या किया? चेस करने के लिए गिलास सटाया, तो क्या बन गया? 8। 2 गिलास सटाया, 8 बन गया, तो क्या हो गया? पीएच मान 2.8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बियर। नेक्स्ट क्या है? बियर। तो देखिए बियर का कैसे हम लोग याद रखेंगे? देखिए जब कोई जाता है पार्टी सार्टी देने के लिए, तो जो पार्टी देता है वो तो कुछ लाता नहीं है। तो 4 आदमी जा रहा था गाड़ी पे, और जो पार्टी देता है वो बोलता है कि हे डियर 4 बोतल बियर लाओ। क्या बोला? हे डियर 4 बोतल बियर लाओ। तो क्या बोल रहा है? हे डियर 4 बोतल बियर लाओ। तो बियर कितना बोल रहा है लाने? 4 बोतल। तो बियर का पीएच मान कितना हो गया? 4, ठीक है, याद रखना है। हे डियर 4 बोतल बियर लाओ, तो बियर का पीएच मान कितना हो गया? 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टमाटर जूस, ठीक है। टमाटर जूस, देखिए टमाटर जूस कैसे याद रखेंगे? इसका याद रखने का ट्रिक है कि एगो बच्चा था, वो 4 टमाटर रोज खाता था, ठीक है। क्या बोले? एक बच्चा था, वो 4 टमाटर डेली खाता था एक दिन में। तो वो एकदम गोरा एकदम हो गया, एकदम टमाटर की तरह लाल हो गया। तो दूसरा बच्चा पूछता है
तुम क्या खाता है जो इतना गोरा और लाल हो गया? वो बच्चा बोला हम 4 टमाटर रोज खाते हैं। तो क्या याद रखेंगे? टमाटर का पीएच मान 4। कैसे? एक बच्चा था एकदम वो गोरा ओरा हो गया, वो भी दूसरे से पूछा क्या खाते हो, तो वो बोला 4 टमाटर। तो टमाटर का पीएच मान कितना हो गया? 4। ठीक है, चलिए अब आता है नेक्स्ट, पानी और नमक। देखिएगा, हम लोग जो पानी पीते हैं साफ पानी पीते हैं, नमक कौन सा खाते हैं? साफ खाते हैं। तो साफ से याद रखना है, देखिए साफ से याद रखना है 7। क्यों? क्योंकि हम लोग पानी भी साफ पीते हैं। अब गंदा पानी तो पीते नहीं है, अब पानी में एक बूबू गिर जाए वो तो पीते नहीं है, वो पूरा फेंक देते हैं। ठीक है, तो वो तो गंदा हो गया। तो हम लोग जब पानी साफ पीते हैं तो साफ से याद रखना है 7। तो नमक और पानी का पीएच मान हो गया 7। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला नंबर है मेरा समुद्रीय जल। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? क्या है? समुद्रीय जल। समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो जब समुद्र बड़ा होता है तो क्या लिखना है? देखिए लिखा हुआ है इसका 8.4। कितना होता है इसका? 8.4। इसको याद कैसे रखेंगे? समुद्र चौड़ा। समुद्र जो होता है चौड़ा होता है। ठीक है, क्या बोले? समुद्र क्या होता है? चौड़ा होता है। तो समुद्र चौड़ा से हमको याद रखना है चौड़ा। चौड़ा से याद रखना है 84। और हम फिर से एक बार बता दें कि पीएच स्केल का वैल्यू 0 से लेके 14 तक होता है। तो 14 से तो आगे हो गया ना ये, तो मेरा तो 84 होता नहीं है। तो क्या करना है? इसके बीच में पॉइंट डालना है। तो कितना हो गया? 84। ठीक है, तो समुद्रीय जल का पीएच मान 84। और देखिए हम आप लोग को और एक चीज बता देना चाहते हैं कि हमारा क्लास एसबी केमिस्ट्री क्लासेस बांका में जो कि प्रैक्टिकल के साथ यहाँ पे क्लास कराई जाती है। और आपको जो ये दिख रहा है यही होता है पीएच स्केल। ठीक है, यहाँ पे हम बच्चों को लाइव और प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। ठीक है, तो आप क्लास ज्वाइन करें। ठीक है, और हमारे साथ जुट के प्रैक्टिकल का आनंद लें।